कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर उमाकांत पाठक ने आज पोस्टल पार्क में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जन स्वराज की सोच के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के 3 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है: सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। उन्होंने जन स्वराज की 5 चीजों के बारे में बताया। युवाओं का पलायन बंद हो जाएगा, बुजुर्गों को 2000 पेंशन होगा, महिलाओं को सस्ता ऋण और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी एवं किसानों की खेती से बेहतर कमाई होगी। दीपायन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो जन स्वराज अभियान है उसके बारे में, और दूसरा हमारे डॉक्टर साहब के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि जन स्वराज अभियान 2 साल पहले पदयात्रा के रूप में शुरू हुआ था, और प्रशांत जी पूरे गांव-गांव गए, अनेक जिलों में गए, पदयात्रा की, लोगों से मिले, लोगों से समस्याओं को जाने। उमाकांत पाठक, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ आज की मीटिंग जो है जन स्वराज के लिए है। हम जो है जन स्वराज में सम्मिलित हुए हैं। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम डॉक्टर हैं और हम चिकित्सा करना जानते हैं। जहाँ पर कोई बीमारियाँ होती है उसका हम चिकित्सा करते हैं, उसके लिए करते हैं। आज समाज में बहुत सी बीमारियाँ हो गई है जो आज 35 सालों से पनप रही थी, और पनपते पनपते हम लोग के जेहन में इतना भर गया, विषाक्त भर गया है। अन्य पार्टियों की जो सरकार रही है उससे हम लोग ग्रसित होकर के एक हमेशा कोई भी आदमी जब जान जाने लगता है तो पानी खोलता है या कोई डॉक्टर को खोलता है। उसी तरह से हम समाज में, हमारे समाज के लोग एक नया विकल्प खोज रहे हैं। एक हमारे बीच प्रशांत किशोर जी, माननीय प्रशांत किशोर जी का एक उगता हुआ सूरज एक विकल्प के रूप में आपके आगे प्रस्तुत हुआ है। हम चाहेंगे उनके सारे बिंदुओं जो अभी वो बिंदु लेकर के आए हैं समाज को सुधारने के लिए और समाज को कुछ देने के लिए, आप सभी लोग जो हैं इस बिंदु को समझे, तथ्य को समझे कि इस 5 जो चीज़ लाए हैं उससे हमारे समाज को क्या लाभ होने वाला है, हमारे बच्चों को क्या लाभ होने वाला है, हमको क्या लाभ होने वाला है, इस राज्य को क्या लाभ होना है। आज जो है गांव से गांव में समृद्ध होता है तो जिला समृद्ध होता है। जब जिला समृद्ध होता है विकल्प है, युवाओं का पलायन बंद। आज देखिए क्या विडंबना कि हम अपने बच्चे को बहुत खर्च बर्च अपना फीस काट करके पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद वो लड़का जब तैयार कर रहा है तो वो दूसरे स्टेट में चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, वहाँ कमाता है और इसके अंदर काम करता है, उसको अपना श्रम काम करता है, उसके एवज में उसको 15,000 20,000 रुपया मिलता है। इसी को हम लोग को रोकना है। हम अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे, यही रोजगार देंगे। हमारे प्रशांत जी का जो पत्रिका थे पलायन को रोको, पलायन रोको, बच्चों का पलायन रोको। हम पहले देखिए बिहार में 3 गो लड़की, 3 गो यहाँ के यूपीएससी में टॉप की, सब लोग बाहर चले जाएंगे, यहाँ कोई जगह नहीं है। हेलो, तो हम लोग यहाँ पर जो है पलायन को रोकेंगे और पलायन को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सारे जगह यही कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाइए और उस बच्चे को पढ़ाने में जो सहयोग होगी, हमारी पार्टी जो है यहाँ पर जो है आपको सहयोग करेगी। 15 साल तक बिना फीस के सारे बच्चे को यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई। सारे बच्चे को 15 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है, चाहे किसी का बच्चा, हम लोग पूरा उसमें सहयोग करते हैं। दूसरा है कि महिलाओं, घर में बहुत से जो लोग हैं, महिलाएं जो घर पे बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, और हस्बैंड जो है उनको पैसा भी नहीं देते हैं, तो बिना पैसा के हो गए। तो यहाँ पर दिया गया है कि हर महिलाओं को रोजगार देने के लिए वो जितना पैसा लेकर रोजगार कर सकें, हम लोग गाइडलाइन देंगे कि आप ये रोजगार कीजिए, आपको सबसे कम सूद में 4% सूद में वो आपको सरकार से आपको मिलेगा पैसा।
व्यवस्था हमारी पार्टी की है। दूसरा, बुजुर्गों जो है, जो 60 साल से ऊपर के सभी लोग जो हैं, 60 साल से ऊपर के सभी लोग हैं, वो हमारी पार्टी उसको निर्धारित की है 2000 रुपया पेंशन उसको दिया जाएगा। ताकि कोई आदमी 60 साल से ऊपर जो हुआ तो रिटायर कर गया, बच्चे देख रेख नहीं कर रहे, बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बच्चा यहाँ है नहीं, इसको पलायन को रोकते हुए उस बुजुर्गों के लिए 2000 की पेंशन की व्यवस्था करते हैं। ये पेंशन की व्यवस्था जब लागू और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।